जय श्री महाकाल। दर्शकों मैं आपका अपना ज्योतिष गुरु पंडित लक्ष्मीनारायण पाठक। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली में व्याप्त योगों के विषय में। दर्शकों, योगों के प्रभाव से मनुष्य सामान्य से असामान्य रूप धारण कर लेता है, असीमित सफलताएं प्राप्त करता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, लोकप्रियता प्राप्त करता है और राजयोग हो तो उच्च पद पर आसीन हो जाता है। दर्शकों, अच्छे और शुभ ग्रह जिनकी जन्म कुंडली में व्यक्ति के होते हैं, उनके प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अच्छा हो जाता है, लेकिन बिना योग के सफलताएं प्राप्त नहीं होती। योग्यता को सफलता दिलाने का काम कुंडली में व्याप्त योग करते हैं, यानी एक या दो या तीन ग्रहों की आपस में संयुक्त रूप से मिलने से योग निर्मित होता है। जन्म कुंडली में कई प्रकार के ऐसे बड़े योग होते हैं, अगर वो व्यक्ति के जीवन में आ जाएं तो व्यक्ति सामान्य से असामान्य हो जाता है। आज मैं जिस पत्रिका को आपके सामने लाया हूं, उस पत्रिका में ऐसे ही बड़े राजयोग उपस्थित हैं। सूर्य मंगल का कुलदीपक और अखंड राजयोग इस पत्रिका में बना हुआ है। संसार का सबसे बड़ा राजयोग यानी योग गजकेसरी योग इस जन्म पत्रिका में बना हुआ है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी अच्छे योग विद्यमान है तो आप इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए। दर्शकों, बात करते हैं गजकेसरी योग, जो सबसे संसार का सबसे बड़ा राजयोग है। फिर लास्ट में हम इस जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके बताएंगे कैसे ये व्यक्ति सामान्य घर में सामान्य परिस्थितियों में जन्म लेने के बाद आज असामान्य सफलताओं का स्वामी है और धनी है। कैसे ये लोकप्रिय हुआ, कैसे ये उच्च पद पर आसीन हुआ, किन दशाओं में ये योग फलित हुए, इसकी मैं विस्तार से आज चर्चा करेंगे। आप इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपके लिए ये गणना, ये ज्योतिषीय फलादेश बहुत ही अच्छा साबित होगा। दर्शकों, सबसे बड़ा योग ज्योतिष में जो होता है वो है गजकेसरी योग। नाम में ही जिसका सार्थकता जुड़ी हुई है। गज यानी हाथी, सिंह माने शेर। जिस प्रकार मतवाले हाथी और मतवाले सिंह को जंगल में कोई परास्त नहीं कर सकता, इसी प्रकार जिसकी जन्म कुंडली में ये योग निर्मित हो जाए, वो जिस कार्य में जुड़ा हुआ है उसी कार्य में अजय हो जाता है। कभी उसकी हार नहीं होती है, वो सदैव विजय प्राप्त करता है। अगर आप शिक्षा में जुड़े हुए हैं और गजकेसरी योग आपकी कुंडली में है तो आप प्रोफेसर जैसे उच्च पद पर आसीन हो जाओगे। अगर आप विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आपका विद्यालय कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, अगर आप सरकारी हैं तो उच्च सर्जन बनोगे, उच्च जो डॉक्टर होते हैं वो पद प्राप्त करोगे। और अगर आप हॉस्पिटल चलाते हैं तो आपके एशिया में या भारत में या देश में या राज्य में बहुत बड़ा हॉस्पिटल आपका बन जाएगा। ये होता है सफलताओं को आगे बढ़ाने का, सफलताओं में जुड़े रहने का और कभी हारने नहीं देने का काम होता है गजकेसरी योग का। ये हर परिस्थिति में अलग अलग तरीके से काम करता है। कोई व्यक्ति राजनेता है तो उसको राजनीति के शिखर पर पहुंचाने का काम गजकेसरी योग का है। गजकेसरी योग वालों में एक खासियत जरूर देखी जाती है, वो बड़े धैर्यशील होते हैं, सारे कार्य सोच विचार के करते हैं। भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में गजकेसरी योग था। वो हर विषम परिस्थितियों में सम रहा करते थे। गुरु जो बुद्धि के ग्रह हैं, चंद्रमा जो मन के ग्रह हैं, और बुद्धि और मन का संगम व्यक्ति को एकाग्र चित्र बना देता है, व्यवहार कुशल बना देता है, लोकप्रिय बना देता है और इन्हीं कारणों से वो सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की सफलता उसके निज व्यवहार में होती है, बौद्धिक बल में होती है, परमार्थ में होती है, सेवा भाव में होती है। ऐसा व्यक्ति द्रवित हृदय का, पवित्र हृदय का, स्पष्ट भाषी और स्पष्टवादी होता है। इस योग की ताकत से अंदाज ये लगा लोगे कि ये जो जन्म पत्रिका जिसकी भी है, वो व्यक्ति 3 बार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब आप इस कुंडली को समझ चुके होंगे। ये जन्म पत्रिका है हमारे राजस्थान के लोकप्रिय नेता श्रीमान अशोक गहलोत की। इस गजकेसरी योग के प्रभाव से इन्होंने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा। राजनीति में आने के बाद ये अपराजित रहे। इनके योग किन किन दशाओं में कैसे कैसे फलित हुए, इसकी मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। इनके ग्रहों ने इनके अंदर क्या योग्यता को बढ़ाया, वो मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। दर्शकों,
अशोक गहलोत जी का जन्म 3 मई 1951 को सुबह 9:30 पर जोधपुर में हुआ। सामान्य एक जादूगर के घर में उनका जन्म हुआ। उनके पिता जादूगर थे। वो देशाटन में जगह जगह जाकर के जादूगरी दिखाते थे। मिथुन लग्न और मीन राशि में इनका जन्म हुआ है अशोक गहलोत का। पिता के स्थान यानी नवम भाव पर राहु होने के कारण ऐसा एक व्यक्ति का पिता लॉजिकली, चमत्कार, हाथ की सफाई, लोगों को इमेजिंग, आचरण में डाल लेने के काम राहु करता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जादू का, तंत्र का और मंत्र का जो ग्रह होता है वो राहु होता है। दैनिक जीवन में राजनीति का प्रमुख मुख्य कारक ग्रह भी राहु ही है। इनका जन्म उत्तराभाद्र नक्षत्र भगवान शनि के नक्षत्र में हुआ है। शनि इनके चतुर्थ भाव में, जनता भाव में बैठे हुए हैं। इनके भाव सेवा का भाव और गुण ईश्वर ने इनको जन्म से ही दिया हुआ है। भाग्य स्थान पर राहु राजनीति से इनको जोड़ने के लिए कारक सिद्ध हुए। गुरु और चंद्रमा कर्म स्थान पर स्थित गुरु ये श्रेष्ठ कर्म करने वाले हुए। जब ये 2 वर्ष के थे तब इनके ऊपर बुध की दशा का संचार हो गया। बुध वाणी के ग्रह हैं लेकिन कुंडली में बकरी बैठे हुए हैं। बुध की दशा में व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, शिक्षा अच्छी रहती है, लेकिन बकरी होने के कारण वाणी में दोष थोड़ा विद्वान हो जाता है। ये कारण है कि अशोक गहलोत जी के भाषण को आप जब भी सुनोगे उनकी वाणी में थोड़ा सा दोष आपको अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध इनके वक्री बैठे हुए हैं। लेकिन इसी दशा में इनकी शिक्षा हुई है और बुध इनके मंगल और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। मंगल रिसर्च और विज्ञान के ग्रह हैं। ये कारण है कि इनकी विज्ञान में रुचि हुई और इन्होंने विज्ञान में अपना स्नातक पूरा किया। लेकिन एकादश यानी आय के भाव में होने के कारण अर्थशास्त्र की इन्होंने शिक्षा की और इनका मन डॉक्टर बनने का हुआ। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। भाग्य में स्थित राहु और भाग्य के स्वामी शनि कर्म स्थान पर प्रभाव डालने के कारण इनको राजनीति के क्षेत्र में लेकर के आए। बुध की दशा 1969 में निकलने के बाद जैसे केतु की दशा का इनके जीवन में प्रवेश होता है, केतु जो राजनीति से संबंध रखने वाला ग्रह होता है, जो राहु का पूरक ग्रह, राहु का भ्रात ग्रह है, ये राहु से संबंधित ही फल प्रदान करता है। जैसे ही केतु की महादशा इनके जीवन में आती है, केतु विस्थापितों, जो घर से पृथक हो गए होते हैं, जो निसहाय होते हैं, उन लोगों से केतु जोड़ देता है, क्योंकि इनको अलग करने वाला ग्रह भी केतु होता है। केतु की महादशा में, जब केतु की महादशा 1969 से 1976 तक चली, इसी मध्य जो विस्थापित लोग थे, जो रिफ्यूजी थे, उनकी सेवा से अशोक गहलोत जुड़ गए और पश्चिम बंगाल में पहली बार उनकी इसी कार्य में मुलाकात हुई स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी से। इंदिरा गांधी जी ने इनकी लगन, संगठन की शक्ति, सेवा का भाव देखते हुए इनको राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया और इनको छात्र संघ का नेता बना दिया। और केतु की दशा में ये राजनीति के क्षेत्र से डॉक्टर बनने वाला बालक राजनीति के क्षेत्र से जुड़ गया। अब यहां से इनके भाग्य का और योगों का आरंभ होता है इनके ऊपर। उसके बाद 1976 से 1996 तक शुक्र की महादशा आरंभ होती है। शुक्र ग्रह हमारे ज्योतिष में पत्नी के कारक ग्रह है। इनकी जन्म पत्रिका में पत्नी के कारक ग्रह होते हुए शुक्र इनके पंचमेश यानी पहचान के ग्रह हैं। अब बारी थी श्रीमान अशोक गहलोत की समाज में, लोगों में, राजनीति में एक पहचान बनाने की। 1977 में इनकी शादी हुई शुक्र के प्रभाव से और भाग्य का आरंभ इनका आरंभ होता है। 1980 में जब शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा लगी और सूर्य मंगल के साथ बैठ करके राजयोग बना रहे हैं, उच्च राजयोग, तो जैसे ही शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 1980 के दशक में लगी, इनको लोकसभा का टिकट मिला और ये पहली बार लोकसभा सदस्य चुन करके लोकसभा में गए और 1985 तक ये लोकसभा सदस्य बने रहे। उसके बाद भी इन्होंने विजय प्राप्त की। ये कभी चुनावों में हारे ही नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जनता जनार्दन का सपोर्ट। शनि जो इनके जनता के कारक ग्रह हैं, जो वंचितों, दलितों, गरीबों, मजदूरों का ग्रह होते हैं स्वामी, इनके चतुर्थ भाव में होने के कारण इनकी लोकप्रियता, इनका प्रेम सदैव अशोक गहलोत को मिलता रहेगा। यही कारण है कि कभी ये चुनाव नहीं हारे।
दशा चक्र चलता रहा। 1996 में शुक्र की दशा निकल चुकी थी। अपनी राजनीति का वर्चस्व, नाम, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ अशोक गहलोत दिखा चुके थे। अब बारी थी उच्च पद पर आसीन होने की। 1996 से 2002 तक इनके ऊपर सूर्य की महादशा का प्रवेश हो गया। सूर्य जो कि राजा ग्रह और राजा के समान जीवन देता है और सरकारी महकमे में या राजनीति में उच्च पद प्रदान कराता है। सूर्य की महादशा लगने पर 1998 के चुनाव में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद पर चुना गया और सूर्य की महादशा में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। सूर्य और मंगल का कुलदीपक योग, राजयोग यहां फलित हुआ। उसके बाद 2002 तक सूर्य की दशा चली। 2002 के बाद 2012 तक चंद्रमा की दशा आई। लेकिन 2002 के बाद का जो चुनाव हुआ था उसको कांग्रेस हार गई थी। अशोक गहलोत ने अपना जो पद था, विधायक जो पद था, उसको अच्छी मात्रा में जीता। लेकिन 2008 में जैसे ही कांग्रेस दोबारा जीतती है तो चंद्रमा की दशा, जो कि चंद्रमा गुरु के साथ बैठ के राजयोग बना रहे थे, अशोक गहलोत पुनः मुख्यमंत्री बने। दर्शकों, ये योग इतना शक्तिशाली है कि 2008 का चुनाव सीपी जोशी जी के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन एक वोट से उनकी हार हो गई। योग इतना मजबूत था इनका कि सारे विरोधी परास्त हुए और पुनः 2008 में ये मुख्यमंत्री बन गए। ये दशा 2012 तक इनके ऊपर चली। इसी बीच में एक चुनाव और हुआ, उसमें कांग्रेस चुनाव हार गई। अशोक गहलोत विधायक चुनाव फिर जीते और जो राजनीति में बने रहे। कांग्रेस में उच्च पद इन्होंने इस अवधि में प्राप्त किया। अब बारी थी 2018 के चुनाव की। समय के साथ साथ राजनीतिक जनसमूह भी बड़ा हावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। श्रीमान सचिन पायलट जी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया, लेकिन कुंडली में इतना बड़ा राजयोग, इसको नजरअंदाज कैसे कोई कर सकता है। 2018 के चुनाव के बाद भी श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। ये मंगल की दशा में, मंगल जन्म पत्रिका में सूर्य के साथ विराजमान है। ये 3 बार मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सूर्य की दशा, जो सूर्य एकादश भाव में मंगल के साथ बैठ करके राजयोग बना रहा है। पहली बार सूर्य की दशा उनके पास 1998 में, उसके बाद 2008 में चंद्रमा की दशा में जो गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद मंगल की दशा जो कि सूर्य के साथ विराजमान है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो ग्रह इनको राजनीति में लेकर के आया है 2019 में, वो ग्रह महादशा में दस्तक दे चुका है। अब यहाँ सूर्य, बुध और मंगल का कोई यहाँ पर योग मौजूद नहीं है। सारे योग इनके प्राप्त हो चुके हैं। अब जो इनको राजनीति की तरफ जो लेकर के आया है, वो ग्रह इनका महादशा में आ चुके हैं। इनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। कांग्रेस की राजनीति में होते हुए भी राहु की दशा स्वयं की एक पहचान बनाता है, स्वयं को एक बड़ा राजनीतिज्ञ बनाता है, क्योंकि राहु संपूर्ण अपने राहुत्व को व्यक्ति को प्रदान कर देता है। अब इनकी जो कूट रचित योजना है, अब अगर शाब्दिक शब्दों में कहें, आप इतना डीपली नहीं समझ पाओगे, शाब्दिक शब्दों में अगर कहूं, इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं होगा, अशोक गहलोत बनाम बीजेपी होगा। राहु की दशा में जहां इनको बुध, मंगल, सूर्य, गुरु, चंद्र, शुक्र, शनि और केतु सबका लाभ एक साथ मिलेगा। सारे फल राहु को प्रदान करने, क्योंकि राहु भाग्य में विराजमान है। इन सारे समूह के प्रभाव को लेकर के राहु अशोक गहलोत के साथ बना हुआ है। वर्तमान राहु की दशा में गुरु की अंतरदशा 2024 तक इनके ऊपर चल रही है, दिसंबर 24 तक। यानी ये चुनाव गुरु और राहु की दशा में होंगे। गुरु कर्म स्थान पर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब इस बार अशोक गहलोत से टक्कर लेना बीजेपी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा, चुनौती होगी। अशोक गहलोत की जो राजनीतिक जादूगरी राजनीतिक परंपरा है, वो पूरी तरह से इस बार देखने को मिलेगी। चाहे टिकट बांटने की स्थिति हो, चाहे चुनाव लड़ने की स्थिति हो, चाहे चुनाव जीतने की स्थिति हो, इस बार बीजेपी का सामना बहुत जटिल रहेगा। दर्शकों, ये बात थी। मेरा उद्देश्य किसी राजनीतिक गणना का नहीं है। मेरा उद्देश्य ज्योतिषीय फलावट और योगों के विषय में है। इसको किसी भी राजनीतिक गणना से जोड़ के ना देखा जाए। श्रीमान अशोक गहलोत जो कि सामान्य घर में पैदा हुए, पिता सामान्य थे, लेकिन असामान्य योगों के कारण इनको सफलता प्राप्त हुई।
आपकी पत्रिका में कौन सी योग आपकी मौजूद है। आप भी अगर इन योगों को दिखाना चाहते हैं, आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अगली जो जन्म पत्रिका होगी, हमारे हिंडौन में भी, हमारे निज क्षेत्र हिंडौन में भी कुछ व्यक्ति हैं जिनकी जन्म पत्रिका में कुछ बड़े योग हैं। ऐसा ही गजकेसरी योग हमारे हिंडौन के कुछ व्यक्तियों की कुंडलियों में मैंने देखा हुआ है। उनमें से एक है श्रीमान मनीष जी चौधरी, जिनकी पत्रिका में एकादश स्थान पर, इस स्थान पर गजकेसरी योग मौजूद है। शिक्षा जगत में अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। भविष्य उनका कैसा रहेगा, उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण इससे अगली कुंडली में किया जाएगा। और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम किन योग के प्रभाव से लोकप्रिय बने हुए हैं, सम्मानित बने हुए हैं, कौन सा ग्रह उनको चमत्कारिक योजनाएं दे रहा है, चमत्कारिक सिद्धियां दे रहा है, क्यों उनका इतना यश फैलता जा रहा है, किन योगों के प्रभाव से हो रहा है, उनकी संपूर्ण जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी। आप इस वीडियो से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आज्ञा दें। मैं इसी प्रकार आपको ज्योतिषी गणना के माध्यम से ज्योतिषी ग्रह स्थिति के प्रकार समझाता रहूंगा। जय श्री महाकाल, जय महाकाल।